So now let's begin our next chapter, that is indices and cube root। तो ये है हमारा थर्ड चैप्टर। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे बहुत सारे इंडाइसेस और रूट्स के बारे में। अब रूट मतलब अलग अलग पावर्स की रूट, नॉट ओनली क्यूब रूट बट वी वुड बी स्टडीइंग अबाउट अदर रूट्स आल्सो। फिफ्थ रूट क्या होता है, फोर्थ रूट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब सबसे पहले देखते हैं, अगर मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से 2 into 2 into 2 into 2 into 2, अगर मेरे पास ये नंबर ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, आई नो कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, isn't it? So I can write this thing as 2 का पावर 5। अब 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया है उसे खुद के साथ, मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2, मतलब इसी नंबर को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया है। इसको हम कहते हैं इसका पावर, isn't it? कि ये है 2 का पावर 5। अब सेम वे अगर मेरे पास लिखा हो 2 into 2 into 2, तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूं 2 का पावर 3, मतलब कि 3 है 2 का पावर 3। जब 2 का पावर है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। अब इन चीजों को वी ऑलरेडी ऑब्वियसली नो ऑल दीज थिंग्स एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज थिंग्स। अब करते हैं कुछ चीजों का रिविजन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से हो, क्या 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3, अगर इस तरीके से हो तो देयर इज अ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू विच आई कैन राइट a का पावर m इंटू a का पावर n कैन बी रिटन एज a का पावर m प्लस n। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, a का पावर m मतलब का कंडीशन क्या होती है? ये दोनों a होने चाहिए, मतलब कि सेम नंबर होना चाहिए। ये दोनों सेम नंबर है, यस। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 2 का पावर, दोनों के पावर का एडिशन, मतलब कि 5 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 8। बट कैन इज इट एक्चुअली ट्रू? देखते हैं क्या मैं सच में उसको उस तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं 2 के पावर 5 की बात करूं तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ये मेरे पास 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है? 2 के पावर 3 के साथ। सो मतलब कि दिस इज मल्टीप्लाइड विद, ये मैं एक ब्रैकेट में ले रहा हूं क्योंकि दिस इज 2 का पावर 5 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद 2 का पावर 3, मतलब कि 2 into 2 into 2, isn't it? अब ये है हमारे पास 2 का पावर 3। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये बेसिकली है 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ब्रैकेट सिर्फ रिमूव कर रहा हूं, इंटू ये 3 2, मतलब कि 2 into 2 into 2। अगर सारे टूज को मैं ऐड करूं, हमने इससे पहले देखा था जब 5 बार था तो मैंने उसको मैं लिख सकता हूं पावर के फॉर्म में। यहां पे कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 का पावर 8, isn't it? सो क्या वो उस तरीके से, इसका मेरा आंसर कितना है? 2 का पावर 8। यहां पर कितना है? 2 का पावर 8। सो यस, दिस फॉर्मूला डज होल्ड इट्स करेक्टनेस, मतलब कि ये फॉर्मूला कंप्लीटली करेक्ट है। तो अगर आपके पास कभी भी दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो सच दैट उनका जो पावर हो वो दोनों पावर के टर्म्स फॉर्म में हो, और ये जो दोनों नंबर है जिसका पावर निकाला गया है, जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर 5 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो उसको हम लोग दोनों के समेशन, जो उस नंबर को कॉमन लेके दोनों के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगर मेरे पास डिवीजन के फॉर्म में हो तो इज देयर एनी रूल? अगर मेरे पास कभी इस तरीके से गिवन है a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, अगर मेरे पास कभी दो टर्म्स डिवीजन में है, दोनों एक ही टर्म है, मतलब कि 2 का समथिंग पावर और ये है 2 का समथिंग पावर, मतलब उसके एग्जांपल के फॉर्म में लूंगा मैं। यहाँ पे a का कुछ पावर है और यहाँ a का कुछ पावर है। सो दिस कैन, मतलब ये नंबर हमेशा सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो। सो दिस कैन बी रिटन एज a का पावर m माइनस n। ओके, लेट्स सी, अगर मैं 2 का ही एग्जांपल लेते हैं दैट अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 3 की, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आई कैन राइट दिस एज 2 का पावर 5 माइनस 3, isn't it? न्यूमरेटर का पावर m माइनस डिनोमिनेटर का पावर मतलब कि n। सो 5 माइनस 3 मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2। क्या है मेरे पास एक्चुअली ये 2 का पावर 2 ही होगा या नहीं? चेक करते हैं एक बार। कैसे? स्प्लिट कर देते हैं, पूरे उसको ओपन अप कर देते हैं। 2 की पावर 5 कैन बी रिटन एज
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 का पावर 3 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे ये एक 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 है, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, कितने 2 बच गए? 2, मतलब कि दिस कैन बी रिटर्न एज 2 का पावर 2। हमारा आंसर इससे पहले यही आया था, 2 का पावर 5 माइनस 3 मतलब 2 का पावर 2। इट मींस दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज्ड प्रोवाइडेड किसी नंबर के अगर पावर्स हो, अलग अलग पावर्स हो, और उनको हम लोग डिवाइड कर रहे हो, तो उसको हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर मेरे पास कोई दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो, लेट द टू टर्म्स बी a इंटू बी, ओके, और उसका मैं पावर निकाल रहा हूं, मतलब कि इसका कोई पावर है m, सो दिस कैन बी रिटर्न एज a का पावर m इंटू b का पावर m। ओके, दोनों का पावर सेम ही, ऑब्वियसली दोनों का पावर, तो मतलब अगर मेरे पास एक कॉमन दो टर्म्स है और उनका मल्टीप्लीकेशन का पावर अगर m हो, तो मैं उसको इंडिविजुअल पावर को स्प्लिट कर सकता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 का पावर अगर मुझे गिवन है कि इसका पावर है 2। ओके, अब मैं पहले आंसर निकालते हैं, हम आंसर के थ्रू हम लोग चेक करते हैं ये वैल्यू होल्ड करेगी या नहीं। 2 इंटू 3 कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इज 6, isn't it? और 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 होता है 36, सो इसका आंसर आ रहा है 36। अब मैं इसको स्प्लिट करके देखता हूं कि पावर को स्प्लिट करके देखता हूं, लेट्स सी आंसर सही आए, सेम आएगा या नहीं। 2 इंटू 3 का पावर 2, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई कैन स्प्लिट द पावर लाइक 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। व्हाट इज 2 का पावर 2? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, 4 इंटू 9 कितना होता है? 36, यही है। तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इट सिंपली मीन कि मैं इस टाइप में अगर मुझे कोई गिवन हो कि कोई दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो और उनका पावर निकाला गया हो, तो उस पावर को मैं स्प्लिट कर सकता हूं, इंडिविजुअल जो टर्म्स है इंडिविजुअल नंबर्स के साथ में उसको स्प्लिट कर सकता हूं। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास, किसी भी टर्म का पावर अगर 0 हो, a का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब ये एक कोई भी नंबर हो सकता है, इट्स पावर एनी नंबर विद इट्स पावर 0 कैन बी रिटर्न एज 1। और अगर 1 है आपके पास तो उसको आप किसी भी नंबर के पावर 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हो इफ रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ समथिंग, बट मोस्टली उसको हम नहीं यूज करते हैं। बट किसी भी किसी भी नंबर या किसी भी का जो टर्म हो उसका पावर अगर 0 है उसको हम डायरेक्टली इक्वल टू 1 करते हैं। दैट इज नेवर इक्वल टू 0, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, because usually this is something we get confused with. Whenever we see something power 0 of anything, we tend to write it as equal to 0, but that thing does not hold true, because जिसके भी पावर 0 होती है वो हमेशा होता है इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मेरे पास कभी भी गिवन हो कि नेगेटिव, अगर मेरे पास पावर नेगेटिव हो तो उसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास कोई नंबर है a और उसकी पावर है मेरे पास -1/m, पावर नेगेटिव है, isn't it? तो और वो भी रेसिप्रोकल के फॉर्म में। ओके, सबसे पहले रेसिप्रोकल नहीं, सबसे पहले हम लोग रेगुलर देखते हैं। -m अगर इसका पावर है, जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव होती है इसका मतलब मैं उसको रेसिप्रोकल करके उसकी पावर को पॉजिटिव कर सकता हूं। ये पूरी टर्म को मैं रेसिप्रोकल निकालूंगा। रेसिप्रोकल क्या होता है? उसका उल्टा, मतलब कि 1/whatever टर्म दैट आई हैव, सिर्फ फर्क ये होता है कि ये माइनस का हो जाता है पॉजिटिव। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 1/a का पावर m। क्या डिफरेंस हुआ है? सिर्फ इसका मैंने रेसिप्रोकल कर लिया है और ये माइनस जो है ये पॉजिटिव हो जाता है यहां आने के बाद। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव एंड वी आर गोइंग टू यूज इट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से गिवन हो, पावर का अगर मुझे पावर हो, मानो a का पावर m और इसका पावर n, जब मुझे हमेशा पावर का पावर फाइंड आउट करना पड़े, ऑब्वियसली a का पावर है m और उस टोटल जो भी आने वाला है उसका पावर है हमारे पास n, सो दिस कैन बी रिटर्न एज a का पावर m इंटू n। लेट्स सी अगेन 2 का एग्जांपल लेते हैं। 2 का पावर 3 और उसका पावर 3, अगर मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके,
अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग आई कैन राइट दिस एज 2 का पावर 3 इंटू 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 9। लेट्स सी कि मैं इसको एक्चुअली 2 के पावर 9 के फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि मुझे ब्रैकेट के अंदर गिवन है 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसका भी एक पावर है वो है 3। ओके, अब मतलब कि मुझे क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 और उसका पावर कितना है वो भी है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, उसका भी क्यूब है। सो अब 2 इंटू 2 इंटू 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मुझे इसी ये 2 इंटू 2 इंटू 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये हुआ एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हुआ सेकेंड टाइम और ये होगा थर्ड टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब ध्यान से देखें तो ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो मतलब दिस कैन बी रिटन एज 2 का पावर 9। 2 को मैंने 9 बार मल्टीप्लाई किया, सो ऑब्वियसली आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म 2 का पावर 9। ओके, तो अगर मेरे पास कभी भी पावर का पावर हो तो मैं उसको उसके मल्टीप्लीकेशन, दोनों पावर्स की मल्टीप्लीकेशन करके उसको एक सिंगल पावर दे सकता हूं। ओके, अगर मेरे पास कभी भी इस तरीके में गिवन का कुछ गिवन हो a अपॉन b और इसका पावर है माइनस m, मान लेते हैं पावर कितना है माइनस m। सो दिस, अगर ये पावर कितना है नेगेटिव, हमने व्हाट वी सॉ, जब भी पावर नेगेटिव हो तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। पहले हमने सिर्फ a का पावर देखा था तो 1 अपॉन a हो जाता है, तो अगर यहां पर a अपॉन b है सो दिस विल बी इक्वल टू b अपॉन a और इसका पावर m। जो पावर नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करके। ओके, वन मोर थिंग, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का गिवन हो a अपॉन b और इसका पावर है हमारे पास m, जिस तरीके से हमने देखा था अगर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हम इंडिविजुअल और उसका हम पावर निकालें, वी सॉ कि a का पावर m, सॉरी a इंटू b, इसका पावर m कैन बी रिटन एज a का पावर m इंटू b का पावर n। द सेम वे यहां पर दो टर्म, सो दिस कैन बी रिटन एज a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर n। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में जिस तरीके से हम लोग पावर को इंडिविजुअल टर्म के साथ स्प्लिट अलग कर सकते थे, डिवीजन में भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ओके, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का गिवन हो कि a प्लस अपॉन b, सॉरी a का पावर m इंटू a का पावर माइनस m। ओके, एक है मेरे पास a का पावर m और दूसरा है हमारे पास a का पावर माइनस m। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हम लोग जब अगर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में और उनका पावर हो तो वो एड अप हो जाता है। सो दिस कैन बी रिटन एज a का पावर m माइनस m। ये दोनों ऐड होंगे लेकिन ये सबट्रैक्शन में, सो m माइनस m, सो ये कितना हो जाएगा a का पावर 0। a का पावर 0 कितना होता है 1, सो आंसर होगा मेरा 1। दिस कैन ऑल्सो बी सॉल्व इन दिस वे कि अगर मेरे पास हो a का पावर m, a का पावर माइनस m क्या होता है 1 अपॉन a का पावर m। हमने देखा था हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं और उसके पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। सो 1 अपॉन a का पावर माइनस m को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन a का पावर m। अब ये a का पावर m कैंसल आउट हो सकता है, एक मल्टीप्लीकेशन में एक डिवीजन में, आंसर कितना बच गया 1। सो एनीवेज इसका आंसर 1 ही होता है। अब हर वो चीज जो हमने अभी देखी, देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द सेम थिंग्स थ्रू अ फ्यू एग्जांपल्स so that we can have a better understanding of what are the properties that we saw till now. पहला है हमारे पास, अगर कुछ fill in the blanks है, these are the questions of your textbook only. First is 3 का power 5 multiplied by 3 का square. अब हमने देखा था दो टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन में हो विद डिफरेंट पावर्स तो, और दो सेम टर्म्स, ओके, ये जो नंबर है वो सेम है तो उस वक्त पे पावर्स ऐड हो जाती है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 का पावर 5 प्लस 2 which is equal to 3 का पावर 7। ओके, इसको मैं 3 के पावर 7 के फॉर्म में लिख सकता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 का 7 पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 9। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 9। जब दो टर्म्स डिवीजन में हो, बेसिकली ये यही लिखा हुआ है 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 9। हमने क्या देखा था, जो न्यूमरेटर होता है
उसमें से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 का पावर 7 माइनस 9. 7 माइनस 9 कितना होता है? माइनस 2. सो 3 विच इज इक्वल टू 3 का पावर माइनस 2. ओके, इसको इस तरीके से आप देखिए, पावर कितना है? नेगेटिव. पावर नेगेटिव है तो उसको मैं पॉजिटिव कैसे कर सकता हूं? उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करके. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/3 का स्क्वायर. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस. ओके, अगला देखते हैं व्हाट हैव दे आस्क्ड. अगला है हमारे पास 3 का पावर 4 और उसका पावर 5. 3 का पावर 4 और उसका पावर 5. जब हम पावर का पावर निकालते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, isn't it? So this will be equal to 3 का पावर 4 into 5 which is equal to 3 का पावर 20. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 का पावर 20. हमने फॉर्मूला देखा था, एंड एवरी टाइम दैट यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट विच इज द एक्चुअल फॉर्मूला दैट यू हैव यूज्ड और द प्रॉपर्टी दैट यू हैव यूज्ड, ताकि आप ये यूज कर रहे हो. हमने कौन सा देखा था? a का पावर m और उसका पावर n कैन बी रिटन एज a का पावर m इंटू n. हमने इस चीज को यूज किया है यहां पर. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट ऑल द टाइम बट यू पीपल विल हैव टू. अगला है हमारे पास 5 का पावर माइनस 3. ओके, 5 का पावर माइनस 3. अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1/5 का पावर 3. पावर जब नेगेटिव होती है हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर को पॉजिटिव बना देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास 5 का पावर 0. अब 5 के पावर 0 मैंने पहले कहा था, एनीथिंग दैट हैज इट्स पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो 5 का पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. अगला है हमारे पास 5 का पावर 1. 5 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 5 को एक ही बार मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब कि सिंपली वो क्या लिखा हुआ है? 5. 5 के पावर 0 मतलब कि वो होता है 1. 5 का पावर 2 मतलब कि 5 इंटू 5, तो 5 का पावर 1 कितना हो गया? मतलब कि सिर्फ 5. दैट्स इट. अगला है हमारे पास 5 इंटू 7 का स्क्वायर. 5 इंटू 7 का स्क्वायर. अब दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है और उसका स्क्वायर निकालना है. इसका मतलब है कि ऑब्वियसली मैं इस पावर को इंडिविजुअल पावर्स के फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूं. सो दिस कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर. ये भी हमने प्रॉपर्टी देखी हुई थी. ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम द प्रॉपर्टी दैट वी हैव सीन इससे पहले. नेक्स्ट है हमारे पास 5 का क्यूब, 5/7 का होल क्यूब. 5/7 का होल क्यूब. अब हमने देखा था द सेम प्रॉपर्टी होल्ड्स इन डिवीजन ऑल्सो. इंडिविजुअल पावर्स के को हम लोग के टर्म में हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 3. ओके, सो दैट वुड बी इट्स आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास 5/7 का पावर माइनस 3. 5/7 और इसका पावर माइनस 3. अगेन जब पावर नेगेटिव होती है हम क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, और उसके बाद अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा 5/7, मतलब उसका हो जाएगा उल्टा, मतलब कि 7/5 और उसका पावर हो जाता है पॉजिटिव, मतलब कि उसका पावर 3. Okay, so this can be written as 7/5 और इसका पावर 3. So these are all the properties that we would be using to solve all the questions, not only in this chapter but till by far you'll be solving maths. कि maths के जितने भी questions होंगे till your life you'd always be using these formula and these terms, these properties, and all of them are very important. So it's very important for you people to get thorough with all of these.